एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में श्रीलंका से इबरतनाक शिकस्त के बाद गोरे कोच की मान ली गई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज और इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन से खतरनाक खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं हमजा स्पोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में इबरतनाक शिकस्त हुई है। ये शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम की गलत कप्तानी की वजह से हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने फाइनल मैच में जिस तरह से कप्तानी की है उस पर अब हर कोई सवाल उठा रहा है और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की खुद कप्तानी भी खतरे में पड़ गई है। अब एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में श्रीलंका जैसी टीम से शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैथ्यू हैडन की एक मरतबा फिर से खिदमत हासिल कर ली है, जो कि इंग्लैंड और इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। गोरे कोच ने आते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी हैं। गोरे ने पर्ची खिलाड़ियों की पाकिस्तान क्रिकेट टीम से छुट्टी करके खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खतरनाक खिलाड़ी अब इंग्लैंड और इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करेंगे। आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी कोई भी खबर बर वक्त जानना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके आपने ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आपको मालूम है कि एशिया कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम गए हैं। उनमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम खुद भी हैं, जो कि एशिया कप 2022 में मुकम्मल तौर पर नाकाम गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मिडल ऑर्डर भी मुकम्मल तौर पर नाकाम गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के खिलाड़ियों में खुशदिल शाह, इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पावर हिटर आसिफ अली और इसके साथ साथ ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान भी शामिल है, जो कि एशिया कप 2022 में मुकम्मल तौर पर नाकाम गए हैं। अब गोरे कोच ने इन खिलाड़ियों की छुट्टी करके खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये के मुताबिक एशिया कप 2022 में नाकाम होने वाले खिलाड़ियों की छुट्टी करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबका खिलाड़ी हैं उनको इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में टेस्ट किया जाएगा। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा जाते हैं तो उनको T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के बैट्समैन इफ्तिखार अहमद की। तो इफ्तिखार अहमद एशिया कप 2022 में मुकम्मल तौर पर नाकाम गए हैं। उनकी जगह अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उमर अकमल या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक को मौका देने का सोच रहा है। इन दोनों में से एक खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ नुमाइंदगी करेगा। इसके साथ साथ खुशदिल शाह की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज शान मसूद को मौका दिया जाएगा, क्योंकि शान मसूद नंबर 3 पर अच्छा खेल लेते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किए जाने के कभी इम्कानात हैं। इसके साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पावर हिटर आसिफ अली की भी छुट्टी की जा रही है। आसिफ अली को बहुत से चांस दिए गए, लेकिन उन्होंने कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो अब आसिफ अली की भी छुट्टी करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टीम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जराये से यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली होम सीरीज में आराम करवाया जाएगा। सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से विकेट कीपिंग करेंगे और मोहम्मद रिजवान की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज शर्जील खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किए जाने के कभी इम्कानात हैं। अब यहाँ पर आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, इसके साथ साथ शुएब मलिक, इसके साथ साथ उमर अकमल, इसके साथ साथ शर्जील खान और हैदर अली को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंग्लैंड के खिलाफ शामिल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इन खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में शामिल करना चाहिए तो आपने कमेंट बार में लिखना है यस। अगर आपको लगता है कि नहीं, इन खिलाड़ियों को शामिल नहीं करना चाहिए, तो आपने कमेंट बार में लिखना है नो। लेकिन आप सब ने कमेंट जरूर करना है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा।